परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के बड़े सुपुत्र अर्थात श्री श्री बड़दा के हस्तलिखित बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण एक कविता को पाठ करना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है शेषेर दिन भयंकर। ফাঁকি দিয়ে ঘুরিস ভবে প্রবঞ্চনায় ভুলিয়ে লোকে কথার তুড়ে মাতিয়ে সবে আত্মপ্রতিষ্ঠারি ঝোঁকে এমনি করেই বেলা গেল সন্ধ্যায় ছায়ায় ভরল ঘর এখনও তুই চেতনহারা শেষের দিন ভয়ঙ্কর নিত্য অহংমত্ত যারা গেছে চলে এমন কত ক্যারদানিতে কাঁপিয়ে ধরা চলতো যারা অবিরত গুরুগিরির মোহে ছুটিস গরুর মতো নিরন্তর তোর খ্যাতে মাঝি যে নেই শেষের দিন ভয়ঙ্কর পিছু পিছু চলছে যারা নিত্য নিয়ে মাথায় তোরে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভাবিস অনন্তকাল রাখবি ধরে ডুববি যখন শুনবি ওদের অভিশাপের কলস্বর হাতটি ধরে থাকবে না কেউ শেষের দিন ভয়ঙ্কর ইষ্ট ছেড়ে ইষ্ট সেজে ছড়িয়ে বাহার ভাবিস নাকি বাহার দেখে ফুলবে বিধি পারবে না কো ধরতে পাখি সত্তা জুড়ে যাচ্ছে ভাঙন জাগছে ওই প্রলয় ঝড় পারিস যদি ফের এখনো শেষের দিন ভয়ঙ্কর ঈশের বিষাণ উঠল বেজে কালপনি তোর মাথায় পড়ে মরণ তোরে করলে তারা বাঁচবি এবার কেমন করে দ্রোহ লোভের বাঁধন ছিঁড়ে ইষ্টপথে ঝাঁপিয়ে পড় নইলে গতি কুম্ভী পাকে शेषेर दिन भयंकर। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। आज मैं कहना चाहती हूँ कि परम दयाल की बहुत सुंदर सुंदर वाणियाँ हम सभी को सुनने को मिलता है। बहुत ऐसी सुंदर सुंदर वाणियाँ युग युग की तपस्या के बाद ही हम सभी को मिल पाती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि श्री श्री बड़दा ने जो ये कविता लिखी है तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने हम सभी को ये आशीर्वचन दिया है, ये मार्गदर्शन दिया है, ये पथ पर दिया जलाकर हमारे पथ को रोशन किया है कि हमें किस तरह से अपने जीवन में चलना चाहिए। वर्तमान समय में जो है अधिकांश लोगों की एक स्थिति देखी जा रही है कि अपने पुरुषोत्तम, अपने युग पुरुषोत्तम या भगवान को भुलाकर स्वयं भगवान बन के बैठे हैं और अपने को गुरु नहीं भगवान बना के प्रचार करने लगे हैं, अपने आत्म प्रतिष्ठा के पथ पर चल पड़े हैं। तो ऐसे गुरुओं से हम सभी को सावधान होने के लिए श्री श्री बड़दा ने इंगित की है। इस सुंदर और गुरुत्वपूर्ण कविता के ज़रिए हम सभी को आशीर्वचन दिया है कि हम सभी को अपने जीवन में ऐसे गुरुओं से सावधान होके रहना पड़ेगा जो गुरु इस तरह का कार्य करते हैं और एकदम जिस तरह से गाय चलती हैं उस तरह से ये भी इस तरह से चलते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अभिशाप का कारण बनता जा रहा है। वर्तमान समाज में जो है ये अभिशाप का एक विषय है और ये हमारे जो अंतिम समय के दिनों के लिए भयंकर स्थिति साबित हो सकती है, क्योंकि जो सच में गुरु नहीं है, जिसके जीवन का एक यही उद्देश्य है कि वो स्वयं को भगवान बना रखा है और भगवान बना के ही रखेगा और उसके जीवन का कोई उपलब्धि नहीं है, वो स्वयं को केवल भगवान की तरह मानता है मगर भगवान जैसी कोई बातें उसमें नहीं है। तो ऐसे गुरुओं से सावधान होना है और ऐसे गुरुओं के संपर्क से हम सभी को दूर रहना है। अपने युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों के दास हम हुए हैं तो उनके श्री चरणों पे आश्रित होके हम सभी को रहना है। ये विश्वास हमको उनके श्री चरणों पे रखना ही पड़ेगा,
तभी हम अपने जीवन को बचा सकेंगे। इस तरह के गुरुओं से सावधान होना इसलिए भी चाहिए क्योंकि ऐसे गुरु विष की तरह हैं, जो कालफनी नाग हैं। नाग जो होते हैं अपने फन को फैला के रखते हैं, कभी भी वो डंस सकते हैं हमें, और कभी भी हम मृत्यु की उस छोर में पहुंच सकते हैं। इसीलिए इन सभी गुरुओं से हम सभी को सावधान होके रहना है। और ऐसे गुरु जो होते हैं इनका भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्तमान युग पुरुषोत्तम को भुलाकर स्वयं युग पुरुषोत्तम की जगह लेने बैठे हैं, और इनकी दुर्गति की सीमा नहीं रहेगी। कुंभी पाक जैसे नरक यंत्रणाएं इनको मिल सकती हैं, और ऐसे गुरु के सानिध्य में भी जो रहते हैं उनको भी यही सजा हो सकती है। उनके लिए सबसे बड़ी ये बात होगी कि अंतिम समय में ना गुरु होंगे और ना कोई सहारा होंगे, ना माथे पे कोई आसरा होगा। इसीलिए ऐसे ढोंगी गुरुओं से हम सभी को सावधान होकर रहना पड़ेगा। कबीर सोचा क्या करे जाग जाग अब जाग, जाही के संग बिछड़ा ताकी के संग लाग। बार बार ये चेतावनी दी जाती है। अमृत वेला यानी 3 से 6 के अंदर जो जाग गया वह सच्चा जागृत प्रभु का भक्त है। उस समय उठकर 45 मिनट नाम ध्यान की जाए तो कोई भी साधना सफल हो जाती है। इंसान को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सूरत में ये नाम ध्यान हमसे ना छूटे। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ एक बात और भी हम सभी का जानना ज़रूरी है कि श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात लिखी हुई है कि श्री कृष्ण जी ने ये बात कही है कि उस समय जागना यानी 3 से 6 के अंदर जागना और नाम ध्यान करना, ठाकुर जी की नाम ध्यान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जागने से हम सच में विश्राम पाते हैं। अर्थात इस समय का जागना असली विश्राम है, क्योंकि ध्यान के द्वारा ही हम साधना में उन्नति लाभ करके ईश्वर को पा सकते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह जीवन और मृत्यु रूपी भव सागर में डूबना हमें नहीं पड़ेगा और पूर्ण विश्राम मिल जाती है। और जो विश्राम करते हैं अर्थात जो सोते रहते हैं इस अमृत बेला में, तो वो सदा के लिए जागते रहते हैं। अर्थात उनका जन्म मृत्यु का जो ये कार्यक्रम है, आने जाने का जो प्रक्रिया है, ये लगातार चलता रहता है। श्री कृष्ण जी ने एक बात कही थी और ठाकुर जी ने भी यही बात कही है कि मृत्यु के समय में हम लोगों की जैसी भावधारा होती है, मृत्यु के समय में हमारी जैसी चिंतन होती है, हमारी गति भी ऐसी ही होती है। अर्थात हमारा अगला जन्म भी उसी अनुरूप ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम बुरे चिंतन में रहें तो हमारी बुरी स्थिति में हमारी जो ये गति होती है ये बुरी स्थिति में हो जाती है। अर्थात हमारा जो जन्म होता है वो अच्छी जगह पे नहीं हो पाता। और यदि हम जानवर का चिंतन करते हैं तो हम जानवर योनि में जन्म लेते हैं। अगर हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए क्योंकि उस समय हमारी जो है अंतिम समय, हमें ये ध्यान रहे, प्रभु का ध्यान रहे, प्रभु को हम ना भूलें। इसीलिए आज से ही प्रभु का ध्यान हम सभी को रखना ज़रूरी है। पूरे ज़िंदगी भर हम जो करते हैं अंतिम समय में वही रील चलाई जाती है और पर्दे में हम देखते हैं हमने ये कार्य किया, वो कार्य किया, अच्छे कार्य के, बुरे कार्य के, सब कुछ हमारे सामने रील चलाई जाती है प्रभु के द्वारा और हम उसी में डूबे रहते हैं। और यदि अच्छे कार्य करते हैं तो प्रभु की याद आती है, प्रभु का नाम जब चलता रहता है। उस समय यदि हमें हमारे कान में कोई कृष्ण नाम दे ना दे, राधा स्वामी नाम दे ना दे, कोई और नाम दे ना दे, लेकिन वो नाम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और
हम प्रभु जी को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए अंतिम समय में हमारा ये नाम हमारे ज़ुबान पे आए, ठाकुर जी का ये नाम हमारे ज़ुबान पे आए और उनका स्मरण सदा यूं ही जागृत होके रहे, इसके लिए ही ये ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन के जो कार्य हैं उनको सही तरीके से करें, ठाकुर जी के अनुरूप हम अपने जीवन को चलाएं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो अंतिम समय में लोग जितना भी हमारे कान में नाम देंगे, हरि नाम देंगे, कृष्ण नाम देंगे, राम नाम देंगे, कोई भी नाम हमारा किसी भी काम का नहीं होगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही हमारा मेल उद्देश्य है जो हमें प्रभु तक पहुंचाएगी। इसीलिए ठाकुर जी की इन भावधाराओं पे अपने जीवन को हमें चलाना पड़ेगा, अपने जीवन को उन्नत करना पड़ेगा और अपने जीवन को सार्थक करना पड़ेगा। हम प्रभु जी के लिए जिएं, ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होगी और प्रभु के लिए ही ये जीवन हमें मिले, ये भी बहुत गर्व की बात होगी। प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सभी के ढेर सारे आशीर्वाद मुझे मिलते हैं और ये आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहे, यूँ ही ये मैं प्रार्थना भगवान से भी करती हूँ, आप सभी से भी करती हूँ। आप सभी का जीवन सुंदर बना रहे, अच्छा बना रहे, आप सभी आनंदित रहें, अपने अपने जीवन में खुशहाल रहें, यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु श्री चरणों में। इन्हीं प्रार्थनाओं सहित आप सभी से आज अभी विदा लेती हूँ। आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।